हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है, गोधुली भाग 2 बहादुर, ठीक है। हिंदी का चैप्टर है। आपको कौन सा सिलेबस चलने वाला है? तो बहादुर ये बहुत ज़्यादा फेमस है हिंदी में, ठीक है, गोधुली भाग 2। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो पेपर लगाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या, तो बहादुर कौन था। सबसे पहला क्वेश्चन यही लगाया गया है कि बहादुर कौन था, बहादुर कौन था। तो इसका आंसर आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा, अन्यथा आप हमारे साथ लेकर के चलते रहिए, ठीक है। जो आपको आंसर यहाँ पे सी नज़र आ रहा है, बहादुर एक प्रकार का नौकर था, ठीक है। बहादुर कौन था, तो एक प्रकार का नौकर था। ये जो पीला कलर का सी है, अब की बार आपको नहीं दिखाएंगे, पहले आप आंसर लगाइएगा, इसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नौकर। बहादुर कौन था, तो नौकर था। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास क्या है, एक रुपया खोने का प्रचम, ठीक है, प्रचम किसने रचा था। मतलब कि कहानीकार ने जो बताया आपको, ठीक है, ये कहानीकार साहब रुपया खोने का प्रचम किसने रचा था। कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या कहानीकार के साले ने, ठीक है। आंसर बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कहानीकार के साले साहब ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर बाबू कैसी कहानी है, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, वैज्ञानिक कहानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक कहानी। कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। अब हम आपको ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है क्या है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत जी का, कहानीकार जी का जन्म कहाँ हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, छपरा बिहार में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, या खगड़िया में हुआ था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर इसका, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। किसका जन्म, अमरकांत साहब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तबीयत खराब होने के कारण फिर भी हम आपको थोड़ा सा साउंड क्लियरली नहीं निकल रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको कि पूरा का पूरा दे। चलिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बताइए। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था। गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, शहर घूमने के कारण, या भ्रमवश। तो ये आंसर याद रखिएगा, मम्मी ने इनको मारे थे, ठीक है, बहादुर साहब को, जिसके कारण से ये आंसर क्या घर से क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का क्या है बाबू। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो याद रखिएगा उस लेखक का नाम है अमरकांत, यानी कि जिन्होंने बहादुर नामक कहानी को क्या किया था, लिखा था, ठीक है, लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइएगा आपको। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। बहादुर कहानी के लेखक जी अमरकांत का जन्म कब हुआ। हम आपको अभी तुरंत बताएं कि इनका जो जन्म हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। देखो कहाँ हुआ है, बलिया उत्तर प्रदेश में, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेकिन यहाँ से याद रखिए इनका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 था क्या। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1925 में। कब हुआ था बाबू, 25 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 8, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, प्राइज मिला था इनको। क्या मिला था बाबू,
तो इनको प्राइज मिला था। ऑप्शन आपको 2 ही दिखाई दे रहा होगा, हम आपको चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देखो, बताना मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर या जिंदगी का शौक। तो याद रखिएगा इनको डिप्टी कलेक्टर नामक कहानी के कारण इनको क्या मिला, पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमरकांत किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? जो पुरस्कार मिला था आखिर वो उनका पुरस्कार कौन सा था? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? रुमाल, हाथ, आंचल, बताइए। बहुत बढ़िया जी, आंखों पर ये आंचल रख करके क्या होने लगी थी, रोने लगी थी, आंचल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? बताइए किनके द्वारा डंडे से बहादुर की पिटाई की गई? ऑप्शन आपका है कहानीकार, किशोर, फौजी या पहरेदार। तो इनका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, किशोर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा पिटाई कर दी गई थी बाबू? किशोर के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पुआ, पूरी, जलेबी या इनमें सभी? तो आंसर हो जाएगा सी, जलेबी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की थी, है ना। चलिए अगला 14, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ठीक है, लेखक की पत्नी जो है बहादुर जो है, लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो आंसर इसका हो जाएगा कि ये जो है माँ के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था उनका? माँ के रूप में, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, यह बात किसने कहा था? वहाँ नहीं रहना, यह बात किसने? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर ने। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये याद रखेंगे हम लोग कि इसका ये जो कथन है वो बहादुर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ से वाटर मार्क नज़र आ रहा होगा, एसोसिएशन आपको जो यूट्यूब चैनल है उसका। चलिए आगे, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? जो रिश्तेदार के चोरी हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र 11 रुपया, ठीक है। 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, ठीक है, इल्ज़ाम लगाया गया था। आगे 17, बहादुर लेखक को घर से अचानक क्यों चल गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के कारण, है ना। चलिए आगे 18, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए। दिल बहादुर, खुश बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। पूरा नाम क्या था बाबू? दिल बहादुर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन है, मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी का, क्योंकि बहादुर जो हम पढ़ रहे हैं कहानी, वो उनके लेखक कौन है? अमरकांत जी है। कौन है बाबू? अमरकांत जी है, तो उन्हीं का लिखा हुआ होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अरे यार सॉरी, ये 2 बार क्वेश्चन टाइपिंग हो गया, ठीक है। PDF के रूप में आपको 2 बार लगाया जा चुका है, तो माफ़ कीजिएगा, एक बार हम आपको पहले भी करा चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, बीच की, ठीक है, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकांत जी का, बहादुर का नहीं, ठीक है। आगे 9 2 11 होने का मुहावरा का अर्थ क्या है? भाग जाना। इसका सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में? ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में सही हो जाएगा। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं बाबू? तुच्छ लोग रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? अरे यार, ये चोरी का जो इल्ज़ाम लगा था, ठीक है,
वो वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये बहादुर ने कितने रुपए हड़िया से निकाला था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये मात्र 2 रुपया निकाले थे। कितना रुपया निकाले थे बाबू? 2 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसा कौन पूछा था? लेखक ने पूछा था, निर्मला ने पूछा था, या किशोर ने पूछा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आंसर आपका निर्मला जी ने पूछा था, क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा था बाबू? बहादुर को पूछा था, क्या आपको माँ की याद नहीं आती? ठीक है, अगला, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत जी का। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, और एक क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बाबू? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, नेपाल से आया था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? अरे यार, ये भी क्वेश्चन डबल हो गया। 11 रुपये। कितने रुपये? 11 रुपये खो गए थे। ठीक है, तो वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन यहाँ से क्या होता है बाबू? समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाने का काम कीजिए। यही हमको आपसे निवेदन है, आग्रह है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहादुर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, कौन से बाबू? बहादुर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।